हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी? तो देखिए बेटा, आज वीडियो मुझे बोर्ड पर ना बना करके नोटबुक पर बनानी पड़ रही है। थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम आ गई है। तो देखिए बेटा, देखते हैं लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के दो मेथड हैं, ठीक है बेटा। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के दो मेथड थे, एक हम पढ़ चुके थे, दूसरा हमको यहाँ पर पढ़ना है। वो था दूसरा मेथड क्या था? कंडेंसेशन मेथड, ठीक है बेटा। पहला हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं डिस्पर्जन मेथड हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है जी। लिख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ, हेडिंग डाल लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। डिस्पर्जन मेथड हम पढ़ चुके हैं, हमको पढ़ना है यहाँ पे कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से बेटा क्या है? केमिकल रिएक्शन में एक तो होता है डबल डिकम्पोजिशन, यानी कि जिसमें दोहरा टुटाव, यानी कि दो बार कोई भी चीज़ टूटे, ठीक है जी। डिकम्पोजिशन माने टूटना। बाय रिडक्शन, बाय ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है बेटा। ये कुछ एक प्रोसेस होती हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, एक दो कोई डिस्क्राइब करेंगे। देखते हैं बाय रिडक्शन। देखिए, रिडक्शन से हम जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है बेटा। ऐसे एलिमेंट्स का हम क्या निकाल सकते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बेटा। कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? देखिए बेटा, इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या करना है हमें इसके लिए? इसके लिए हमें क्या करना होगा? उनके साल्ट्स का वेरी डाइल्यूट साल्ट्स, ठीक है बेटा। वेरी डाइल्यूट साल्ट्स का क्या करना होगा? कोई भी एक सूटेबल रेड्यूसिंग एजेंट के साथ उसकी रिएक्शन करा देनी होगी। कोई भी एक सूटेबल रेड्यूसिंग एजेंट के साथ उसकी एक रिएक्शन करा देंगे। जैसे AuCl3 क्या हो गया? उसका साल्ट हो गया, ठीक है बेटा। और हमने क्या ले लिया? SnCl2, ठीक है जी। ये क्या हो गया? हमारा रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर है बेटा? तो क्या हो जाएगा? ये Au को बाहर निकाल देगा और क्या बना लेगा? 3SnCl4। तो हमारा Au बाहर निकल गया, नहीं निकल गया? Au के कोलोइडल पार्टिकल बन गए, नहीं बन गया? हमारा मेन मोटिव क्या है? कोलोइडल पार्टिकल बनाना है, ठीक है बेटा। क्या बनाना है? कोलोइडल पार्टिकल बनाना है, ठीक है बेटा। तो कोलोइडल पार्टिकल बनाने के लिए हमने क्या किया? गोल्ड का एक कोई भी वेरी डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ठीक है बेटा। और उसको एक सूटेबल रेड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या करा दिया? रिएक्ट करा दिया, और हमारे पास गोल्ड के क्या आ गए? कोलोइडल पार्टिकल आ गए। ऐसे ही बाय द ऑक्सीडेशन भी हम निकाल सकते हैं, बाय ऑक्सीडेशन भी हम निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, बाय द ऑक्सीडेशन हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि सल्फ़र हुआ, हम सल्फ़र के कोलोइडल पार्टिकल निकालने हैं। किसके निकालने बेटा? सल्फ़र को हमें कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में निकालना। तो हम क्या करेंगे? H2S जो होता है ना हमारा, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसकी रिएक्शन करा देंगे हम ब्रोमीन वाटर के साथ में। ब्रोमीन वाटर के साथ उसको बबल्ड आउट करा देंगे, ठीक है बेटा। एक रिएक्शन करा देंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारे पास सल्फ़र बाहर निकल आएगा, 2HBr, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सल्फ़र बाहर निकल जाएगा। सल्फ़र किस फॉर्म में आ जाएगा? कोलोइडल पार्टिकल
कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है चीज़? ठीक है जी। नेक्स्ट होता है, जैसे एक और मैं करा देता हूँ, एक पार्ट और बता देता हूँ। नेक्स्ट होता है बाई कंडेंसिंग वेपर्स, बाई कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस, बाई कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट। ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा, बाई कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट, मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास हमें सल्फ़र और मरकरी के वेपर्स हैं हमारे पास, उनको हमें कोलोइडल रेंज में लाना है, कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में लाना है। तो हम क्या करेंगे, क्या करना है हमें, हम करेंगे बेटा यूँ कि जो उनके वेपर्स होंगे, उनको हम पास कराएंगे कोल्ड वाटर में से। किस में से कराएंगे? कोल्ड वाटर में से। लेकिन साथ के साथ उस कोल्ड वाटर में वहाँ पर पहले से ही क्या प्रेजेंट होगा, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट जो उसको स्टेबल करे, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा? तो हम इसमें क्या होगा, जैसे सल्फ़र है, मान चलो सल्फ़र है, सल्फ़र क्या है, वेपर, सल्फ़र के वेपर हैं, उसको क्या करेंगे कोल्ड वाटर में से पास कराएंगे, कोल्ड वाटर में से पास करेंगे। लेकिन कोल्ड वाटर में पहले ही वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, स्टेबलाइजिंग एजेंट जो उसको स्टेबल करेगा वहाँ पर, जब उनके कोलोइडल पार्टिकल बन जाएंगे वेपर के। ठीक है बेटा? वेपर जब कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाएगा, वेपर जब कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाएगा तो उसको स्टेबल कर पाएगा। ठीक है बेटा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जैसे ले सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा? अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। हाँ तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा, प्योरिफिकेशन के नाम से आप समझ गए होंगे क्या करना है, कोई भी सब्सटेंस हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हमें कोई दे दी गई है, कोई भी वस्तु हमें दे दी जाती है, तो प्योर करने का मतलब क्या है कि अब उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, यानी कि कोई भी इम्प्योरिटी अब उसमें बाकी नहीं रही है, तभी तो हम उसको प्योर बोलेंगे। ठीक है बेटा? और इम्प्योरिटी हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं प्योरिफिकेशन। ठीक है बेटा? तो हम बताएंगे द प्रोसेस ऑफ रेड्यूसिंग माने यहाँ पर रेड्यूसिंग काम करेगा कम करने की, रेड्यूसिंग द impurities of the electrolytes to the minimum required level is known as purification of कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा? क्लियर है जी? ये हो गए हमारे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा? इसके भी टाइप्स हैं, उनको भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके भी तो 3 टाइप्स होते हैं, डायलाइसिस, नंबर 2 बेटा, ये 3 टाइप्स होते हैं, डायलाइसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है? सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं डायलाइसिस।
पढ़ेंगे डायलिसिस। तो बेटा देखिए डायलिसिस क्या होती है। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द एनिमल मेम्ब्रेन। किसकी हेल्प से बेटा? एनिमल मेम्ब्रेन की हेल्प से। बेटा मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ, मैं यहाँ पर आपको पूरे तरीके से लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि पूरे तरीके से लिखने के लिए मैं आपके पास नोट्स सेंड कर चुका हूँ। ठीक है बेटा। तो देखिए क्या है, एनिमल मेम्ब्रेन से हमने एक एनिमल मेम्ब्रेन ली, ठीक है, या फिर कोई भी एक मेम्ब्रेन ले ली। ऐसे हम एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये एक एनिमल मेम्ब्रेन है, ये वाली, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से असलियत में जो डायलिसिस होती है, मैं आपको बता दूँ एक बार डायलिसिस क्या होती है। द प्रोसेस एक बार मैं बोल करके बता देता हूँ, उसके बाद में जो एग्जांपल दूंगा वो मैं ब्लड का दूंगा। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़, क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ को हटाना होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द कोलोइडल सॉल्यूशन बाय पासिंग इट थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। हमको क्या करना होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या करना है, एनिमल मेम्ब्रेन से पास करना है, एनिमल मेम्ब्रेन से पास करना है, ठीक है बेटा। तो उसमें क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाएंगी और एनिमल मेम्ब्रेन से इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलती जाती हैं, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, अपना जो भी हमने इसमें से क्या हो जाता है और हमारा सब्सटेंस हम बाहर निकाल लेते हैं। डायलिसिस यूज होती है फॉर ब्लड के लिए। किसके लिए होती है? ब्लड के लिए होती है, ठीक है बेटा। ब्लड में से जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको बाहर निकालने के लिए होती है। तो हम जैसे मान के चलिए यहाँ से ब्लड डाल रहे हैं, यहाँ से हम ब्लड डाल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ कर क्या होता है, यहाँ से इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती हैं? इम्प्योरिटीज। जो भी इम्प्योरिटीज होंगी उसमें वो बाहर निकल जाएंगी, और यहाँ से हम ब्लड वापस अपना बाहर निकालेंगे। ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है। क्या है? मेम्ब्रेन है, या फिर हम इसको बोलते हैं डायलाइसर, ठीक है बेटा। ये क्या है? एक मेम्ब्रेन है। ये क्या है? डायलाइसर है, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हमारी डायलाइसिस की प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में या उसके इफ़ेक्ट से हो तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलाइसिस, ठीक है बेटा। अगर हमारी ओस्मोसिस बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ़ द डायलाइसिस इज टेक प्लेस अंडर द influence of electric field, तो उसको हम क्या बोलेंगे, then it is known as electrodialysis। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा देखिए नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा जो हमारा ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर होता है उसमें से तो कोलोइडल पार्टिकल भी और हमारे इम्प्योरिटीज भी और जो हमारे ट्रेस सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल होते हैं वो सभी निकल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ के देखते हुए एक और फिल्टर पेपर बनाना पड़ा, ठीक है बेटा। उसको हमने बोला अल्ट्रा फिल्टर या फिर ग्रेडेड फ़िल्टर पेपर। ग्रेडेड फ़िल्टर पेपर यानी कि उसमें और भी क्या किए गई हैं, सुधार किए गए हों। तो उसको कैसे बनाया गया है, उसको कोलोइडल सॉल्यूशंस के साथ ही रिएक्ट करके उसको बनाया गया था, ठीक है बेटा, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ तो बाहर निकल जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ तो उसमें से नीचे निकल जाती हैं। जैसे हम उसको फ़िल्टर पेपर को लगाएंगे और ऊपर से कोलोइडल सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें से क्या होता है, उस फिल्टर पेपर में से जो ग्रेडेड फ़िल्टर पेपर होता है उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं और हमारा कोलोइडल पार्टिकल बच जाते हैं, ठीक है बेटा, कोलोइडल पार्टिकल बच जाते हैं। तो इसमें से हम क्या बोल, द प्रोसेस
of removing the impurity from the colloidal solution। किससे निकालनी है हमें? colloidal solution by passing it through a graded filter paper। ग्रेडेड फिल्टर पेपर में से निकालनी है, ठीक है बेटा, ग्रेडेड फिल्टर पेपर में से निकालनी। तो इसमें से क्या हो जाता है? कोलोइडल पार्टिकल तो ऊपर ही रह जाते हैं और जो हमारे इम्प्योरिटी जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है बेटा, ये बाहर निकल जाती हैं, कम्स आउट बोलता हूँ, ठीक है बेटा, ये बाहर निकल जाती हैं और ये ऊपर फिल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं, ठीक है बेटा। ये होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है बेटा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा इम्प्योर सॉल्यूशन है, इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन है, हमें उसको एक ट्यूब में लेना है। किस में लेना है? एक ट्यूब में लेना है, ठीक है बेटा। एक ट्यूब में ले लिया हमने, ट्यूब में उसको क्या करना है, हम एक ट्यूब को रोटेटरी जो हमारी मशीन है, एक रोटेटिंग मशीन होती है, उसमें हमें वेरी हाई स्पीड पर जब हम उसको रोटेटिंग मशीन में, किस में? रोटेटिंग मशीन में वेरी हाई स्पीड पर क्या करेंगे? उसको वेरी हाई स्पीड पर रोटेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है हमारे पास कि जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो नीचे जम जाएंगे। कहाँ जम जाएंगे? यहाँ जम जाएंगे। कोलोइडल पार्टिकल कहाँ जम जाएंगे बेटा? यहाँ जम जाएंगे। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर सॉल्यूशन में रह जाएंगे, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा स्पीड पर घूमेगा तो क्या हो जाएगा? कोलोइडल पार्टिकल नीचे आ जाएंगे और इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाएंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है जी? ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारी जो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस थी वो हमारी कंप्लीट होती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग।